अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड, जीबीपी, यूरो यूएसडी की एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कुछ टाइम पर मैंने आप लोगों के साथ अपडेट शेयर नहीं किया था और कुछ टाइम से वीडियो भी अपलोड नहीं किया था, तो इंशाल्लाह आज से प्रॉपर जो है काम स्टार्ट करेंगे। गोल्ड की एनालिसिस आप देखिए, गोल्ड मैंने आप लोगों को बता दिया था। गोल्ड अगर आप देखिए प्रॉपरली, इसके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड इस डायरेक्शन को ज़रा देखिए, आप इस डायरेक्शन को देखिए तो ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। स्टिल जो है गोल्ड इस पोजीशन को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो गोल्ड की फिर डायरेक्शन चेंज होगी और हम फिर अब बाई की देखेंगे इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है। यानी 1986 1985 के ऊपर हम देखेंगे। अगर एनालिसिस को आप देखिए क्लियरली, आप अगर एनालिसिस को देखिए तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि गोल्ड की स्टिल डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो गोल्ड अगर इस पोजीशन तक जाता है, ठीक है, और इधर से रिवर्स मिलती है तो गोल्ड एक नया लो बनाएगा, ठीक है। देखिए, गोल्ड पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इस जोन से नीचे आए और एक नया लो बनाए, ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम पे एक नया लो बनाए, फिर अगेन इस तरह मोमेंट जो है गोल्ड की पॉसिबल है, ठीक है। ये मोमेंट पॉसिबल है और मैंने बता भी दिया था आप लोगों को कि गोल्ड का इस जोन से पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखें मार्केट को, तो अगर आप देखें मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया था। आप मेरे एनालिसिस को चेक कर सकते हैं, प्रीवियस वीक की एनालिसिस आप चेक कर सकते हैं। अगर देखें मार्केट को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया मैंने आप लोगों को मार्क किया था, इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया था, ठीक है। अगर आप देखिए सिंपल मार्केट ने किया क्या, ऑर्डर ब्लॉक की, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर नीचे आया। अब मार्केट जो है, मार्केट इस पोजीशन तक जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इस जोन तक जाएगा और इधर से एक डाउनवर्ड मोमेंट स्टार्ट होगा। तो मार्केट स्टिल में बड़ी टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ कि ये बेयरिश है, बेयरिश ही है और बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटी स्टिल 1986 के ऊपर बनती है बड़ी टाइम फ्रेम पे। अब H4 पे चलते हैं, जो आप लोगों का मोस्ट फेवरेट टाइम फ्रेम है H4। तो H4 पे अब इसको देखते हैं कि H4 पे इसका क्या सीन है। H4 पे अगर आप देखें स्टिल ये एरिया, इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया था मार्केट ने, इस कैंडल पे लिक्विडिटी ग्रैब किया था और आई थिंक ये न्यूज़ का कैंडल था या कोई और कैंडल था, लेकिन इसकी 52 तक 53 तक गया था मार्केट ने इस जोन से। और आप देख सकते हैं इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने मोमेंट किया था। अगर आप देखें मार्केट ये कोई वैसी जोन से मूवमेंट नहीं किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक से इस जोन से मूवमेंट किया था। अब देखिए मार्केट को ये ऑर्डर ब्लॉक एक मरतबा टेस्ट हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि आपने दोबारा इसको सेलेक्ट नहीं करना था। और दोबारा जो है अगर आप देखिए मार्केट ने अपने नए ऑर्डर ब्लॉक को सेलेक्ट करना था, ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों के लिए वेलिड था, तो आपने इस जोन से जो है अगर सेल किया था, स्टॉप लॉस आपका जो है 56-57 आपका एसएल आ रहा था। अब देखिए मार्केट क्या क्या कह रहा है आपको, मार्केट सिंपल एक अप मूव किया था, मार्केट ने इस मूव को जो है डाउनवर्ड ब्रेक किया। अब मार्केट इस पोजीशन पे थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रही है, ठीक है। इस पोजीशन पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ये जो जोन है इस पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो मार्केट अगर H4 पे आज इसको या ब्रेक कर ले या कल ब्रेक कर ले तो फिर हम एक नया लो देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक नया लो हम इस पोजीशन तक, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा इस जोन तक होगा, ठीक है। यानी हमारा जो टारगेट होगा इस पोजीशन तक होगा, ठीक है। ये पोजीशन हमारा होगा टारगेट। और देखिए आपने क्या करना है, अगर डिमांड जोन को ड्रा करना है तो आपने बस इस जोन से ड्रा करना है। तो स्टिल अगर आप लोगों को अब सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती है तो आप लोगों के लिए ये जो ये एक सप्लाई जोन है। अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इस विक इस एरिया से ड्रा कर लेता हूँ और ये एरिया मेरे लिए एक सप्लाई जोन होगा, क्योंकि मार्केट अगर इस जोन तक जाती है और इधर से कोई प्रॉपर रिवर्स मोमेंट मिलती है तो फिर हम इस पोजीशन से सेल कर सकते हैं। टारगेट इस लो को करेंगे, इसके बाद हमारा टारगेट नीचे होगा। स्टिल जो है मार्केट अगर
आप आज के लिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के दरमियान ट्रेडिंग करनी है। 1945 1943 के दरमियान, और आपने 1920 से आप 1915 से इसके दरमियान आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गोल्ड की सेम बिल्कुल सिंपल जो है एनालिसिस है, क्लियरली एनालिसिस है, बिल्कुल डायरेक्शन आप लोगों को पता है कि मार्केट इस पोजीशन तक जाता है, रिवर्स मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हम सेल कर सकते हैं। अगर इधर कोई प्रॉपर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, दोबारा रिट्रेस कर लेते तो हम इस पोजीशन तक अपना टारगेट रख सकते हैं। H1 पे अगर देखें मार्केट को, तो सुबह मार्केट ने वीक ओपन हो गई है, वीक तो मार्केट ने एक अप मूव स्टार्ट की है। मार्केट के लिए स्टेल जो है H1 पे ये जोन है, इसके ऊपर क्लोजिंग करना जो है इंपॉर्टेंट है। इस जोन के ऊपर H1 पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर क्लोजिंग देती है तो फिर आप तो तकरीबन 37-38 तक आप टारगेट रख सकते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है। स्टेल अगर क्लोजिंग नहीं मिलता और डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो टारगेट आप 17 से 18 तक आप कर सकते हैं। अब चलते हैं GBP USD की तरफ, और GBP USD भी एक अच्छी फेयर है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसकी सही एनालिसिस करते हैं, सही टाइम फ्रेम पे इसको ट्रेड कर लेते हैं। देखिए GBP USD के लिए जो है प्रॉपर जो एरिया है, ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक जोन है। इस पे GBP का जो है, मैं इस जोन से सप्लाई जोन ड्रा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो GBP अगर इस पोजीशन तक जाती है, अभी ये जो इम्बैलेंस नज़र आ रही है, इस इम्बैलेंस को GBP ने थोड़ा बहुत फेल किया है। अगर इस पोजीशन तक जाती है तो फिर हम सेल की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें देख सकते हैं, ठीक है, यानी सेल की अपॉर्चुनिटी इसमें H4 पे देख सकते हैं। स्टिल अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे मैं ज़रा देखो तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बड़ी टाइम फ्रेम पे GBP के लिए जो है ये एरिया जो है इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं GBP, तो GBP का फिर एक डाउन मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी डेली टाइम फ्रेम पे स्टिल इसका जो मोमेंट है डाउनवर्ड है। अगर आप देखें मार्केट को, तो मार्केट की जो मोमेंट है ये डाउनवर्ड है, ठीक है, ऑलरेडी जो है ये अप मोमेंट्स को ख़त्म किया गया है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक कर ले तो फिर वो GBP की एक डाउन फॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी 1.23-20 को ब्रेक कर ले तो स्टिल जो है GBP अगर बेयरिश ही है, यानी डेली टाइम फ्रेम भी बेयरिश ही है। मैंने इस जोन से सेल का बता भी दिया था, मार्केट गया लेकिन मार्केट अपनी पोजीशन तक नहीं गया, मार्केट अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया। स्टिल मार्केट आप लोगों का टारगेट कहाँ तक होगा, मार्केट का जो टारगेट है आप लोगों का इस पोजीशन तक टारगेट होगा। ये जो नीचे एरिया है ये आप लोगों का जो जोन है ये होगा, ठीक है। तो इधर तक अगर जाती है और इधर से कोई रिवर्स की मूवमेंट मिलती है तो आप इसको फिर इस पोजीशन से सेल कर सकते हैं। अब देखिए मार्केट को, मार्केट देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, सिंपल सी है। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, अगर इधर से कोई प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इस पोजीशन तक 1.25-40-50 तक मोमेंट कर लेते हैं तो इधर तक आप बाई कर सकते हैं, टारगेट ऐसे इसके नीचे रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको होल्ड नहीं किया, ठीक है, एक मरतबा रिजेक्ट हो गया, दूसरा मरतबा, तीसरी मरतबा अगर रिजेक्ट हो गया और डाउनवर्ड मोमेंट स्टार्ट किया, कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इधर जो है कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, आप लोगों को, तो फिर आप जो है इसको नीचे सेल कर सकते हैं। अगर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो फिर आपने देखना होगा इस पोजीशन तक। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को मैंने रिफाइंड करना है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी लिक्विडिटी की ग्रैब कर लेते हैं तो फिर आप फिर भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों का होगा GBP का, और स्टिल मार्केट आपने सेल पीपीआर देखना होगा। यूरो USD की तरफ क्विक एनालिसिस कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि क्या इसमें क्या सीन है। यूरो USD भी अच्छी फेयर है और बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो यूरो USD एक स्टेबल फेयर है, कोशिश करें कि इसमें भी आप अगर नहीं है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। H4 पे अगर देखिए, मैं चलो डेली टाइम फ्रेम से इसका स्टार्ट लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे यूरो USD स्टिल ये जो जोन है ये क्रूशल जोन है, ठीक है, ये जो जोन आप लोगों को नज़र आ रही है ये एक क्रूशल जोन है यूरो USD के लिए, ठीक है, 1.0685 एक क्रूशल जोन है। अगर इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमारे पास यूरो USD के लिए डाउनवर्ड मोमेंट होगा और काफ़ी नीचे आ सकता है। लेकिन स्टिल अगर आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट इसका डाउन मोमेंट है, ठीक है, इसका यानी मोमेंट जो है डाउनवर्ड है, यानी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक चैनल पे डाउनवर्ड मोमेंट कर रहा है।
जब तक कोई प्रॉपर इसका जो है मोमेंट स्टार्ट ना हो, ठीक है, आप तब तक इसमें बाई की नहीं देखेंगे। अब देखिए H4 पे, देखिए मार्केट को H4 पे अगर आप मार्केट को देखें तो H4 पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जस्ट इस जोन पे अगर आप देखिए मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने जस्ट एक फेकआउट किया, मार्केट ने एक फेकआउट किया और ऊपर जो है आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया बाई में, लेकिन मार्केट सेल पे ही था बड़ी टाइम फ्रेम पे, और मार्केट ने एक अच्छी जो है डाउनवर्ड मूवमेंट किया, ठीक है। काफ़ी एम्बेलेंस भी नज़र आ रही है आप लोगों को ऊपर इस जोन पे। तो अगर इस एम्बेलेंस को फेल कर लेते हैं और आप लोगों को सेल को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, H4 पे आप लोगों के लिए जोन ये होगा, अगर इस पोजीशन से सेल की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो आप इस पोजीशन से सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो जोन होगा ये ऊपर जोन होगा, ठीक है, ये जोन आप लोगों का होगा। तो दो जोन आप लोगों के लिए है, यूरो यूएसडी के लिए सेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मार्केट जो है इस पोजीशन तक जाती है, इस एम्बेलेंस को थोड़ा बहुत फेल कर लेते हैं, तो इस जोन से हम सेल के लिए देख सकते हैं। तो यूरो यूएसडी की अगर H1 पे देखें, H1 पे भी सैंपल वही है जिस तरह मैंने बता दिया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर बाई की थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस पर मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ। इस पे जो है थोड़ा बहुत आप स्कैल्पिंग में कर सकते हैं इस जोन तक, लेकिन रिस्की है कि उनकी मार्केट ओवरऑल जो है बेयरिश ही है, डाउनवर्ड ही है। तो देखिए मार्केट हमेशा आप लोगों ने बड़ी टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखना होगा कि मार्केट का बड़ी टाइम फ्रेम पे क्या सीन है, तो उस लिहाज से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। ये जोन यूरो यूएसडी के लिए आज के लिए क्रूशल होगा। अगर इस एरिया को डाउनवर्ड ब्रेक किया तो होल्ड नहीं किया तो फिर हम डेफिनेटली सेल के लिए देखेंगे, और अगर इस डाउन एरिया को ब्रेक किया तो फिर मार्केट नीचे ही आएगा। तो सिंपल मैंने बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को आसान अल्फाज में समझा दिया है। आई होप कि आप सब लोगों को एनालिसिस जो है ईजी लगेंगे। आप कोशिश करें कि जो भी लाइन में ड्रा कर देता हूँ, जो भी लेवल ड्रा कर देता हूँ, उस लेवल को आप ड्रा किया करें, और अपनी बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम पे इस तरह रिफाइन करना है कि क्या सीन है। तो ये एनालिसिस थी गोल्ड की, यूरो यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी की। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। कोशिश करें वीडियो को आखिर तक देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।